बेसिक कोर्स में बात चल रही थी द्वापर युग की। ये युगों की कहानी हम इसलिए समझा रहे जिज्ञासुओं को, ये मनुष्य की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है और इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी में ही मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो इसीलिए ये कहानी भी मनुष्य आत्माओं की ही, हमारी ही कहानी है कि किस तरह से देवता ही सृष्टि से नीचे उतरते उतरते दुखी हो जाते हैं। बात जो चल रही थी कि आत्मा में पावर भरती कब है, कैसे है, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आत्मा में पावर कम कैसे हुई, आत्मा शक्तिहीन कैसे हुई, उसे समझना है। और वो समय ही है जैसे ही द्वापर युग आता है, त्रेता युग से जन्म लेते लेते द्वापर आते ही 6 कलाएं घट गई, केवल 8 कलाएं ही रह जाती है और साथ साथ ही आत्मा की शक्ति भी कम हो गई। तो द्वापर युग से रजोगुनी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, अर्थात ये देवात्माएं देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान आते ही देवताएं ही साधारण मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य बने, देह का भान आया तो देह के भान के साथ देह के विकार भी आ जाते हैं, अर्थात ये कमियां मनुष्य में आना शुरू हो जाता है। यही 5 विकारों के मनुष्य वशीभूत हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने इसी बात को बताया है। भगवान आकर के, इसके पहले भी हमने इस बात को समझाया, भगवान आकर के अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहे, भगवत गीता के ही बातों का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जो गीता द्वापर युग से ही मनुष्य विकारी बने, जन्म मरण के चक्र में आए तो मिक्सचरिटी हुई और भगवान ने जो बातें वास्तविकता से ओरिजिनली बताई थी मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए, वो बातों का सार कहीं ना कहीं छिप गया, लोप हो गया। भगवत गीता में जो श्लोक में बात आई है, जैसे भगवान अभी आके ये बात बता रहे हैं सन्मुख ओरली आकर के कि रजोगुण अर्थात ही देहभान, और देहभान से ही काम क्रोध जैसे विकार निर्माण हुए और इससे ही मनुष्य नीचे उतरते गए, आत्मा की पावर कम हो गई। जो भगवत गीता में भी श्लोक में यह उल्लेख आया है, काम और क्रोध, यह काम यह क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक कल भी हमने देखा था कि रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और भगवान भी यही बात बता रहे हैं, रजोगुण अर्थात देहभान और देहभान से ये विकार आए और यही पाप करवाने लगते हैं मनुष्य से। अब जब विकारी बना मनुष्य तो अपवित्रता आई, आत्मिक स्थिति थी, पवित्र थे तो संपन्न थे, आयु लंबी थी। अपवित्रता आई अर्थात विकारों को भोगना शुरू किया, विकारी बने, विपरीत कर्म करने लगे तो यह आयु मनुष्य की घट करके लगभग 60 वर्ष हो जाती है। जैसे कोई मशीन अगर बार बार यूज करते हैं तो उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, कमजोर हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य भी सुख भोगने के चलते देहभान में आए और देहभान में आकर अपवित्र बने, उसके चलते आत्मा कमजोर हो जाती है तो उसका जीवन पे प्रभाव पड़ा, आयु कम हो जाती है। जैसे 1250 वर्ष है, उसमें 60 वर्ष
एक एक जन्म की आयु है तो 1250 को यदि 60 वर्ष से डिवाइड करते हैं तो 21 जन्म होते हैं। अर्थात द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं मनुष्यों के। और वाम मार्ग में गए, जैसे स्वस्तिक के चित्र में युगों का जहाँ डिवाइड दिखाया जा रहा है स्वस्तिक की भुजाओं में, तो स्वस्तिक की भुजा द्वापर युग आते ही उल्टी तरफ मुड़ी हुई दिखाई है। देवता ये कहते हैं वाम मार्ग में गए, उल्टा रास्ता अपनाने लगे, विकारी बने, पतित बने, उल्टा रास्ता अपनाने लगे। तो जो स्मृति थी उनकी कि वो देवताएं हैं, दिव्य गुणों वाले थे, ये स्मृति भी नष्ट हो जाती है। तो जैसे बताया, उल्टा रास्ता अपनाने लगे देवताएं, तो इस कारण ही विकारी भी बने, विपरीत कर्म करने लगे, तो स्मृति नाश हो जाती है। और इस कारण से ही स्वयं को हिंदू कहलाने लगे। वैसे इतिहास में इस बात का उल्लेख इस तरह से दिखाया जाता है, सिंधु घाटी के किनारे रहते थे लोग, तो उस आधार से उन्होंने अपना नाम हिंदू रख दिया। वैसे तो ज्यादातर स्थान के हिसाब से कोई धर्म का नाम नहीं पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू लोग रहने लगे तो हिंदुस्तान पड़ा। सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो स्वयं को हिंदू कहलाने लगे। तो इतिहास में तो मनुष्य बदलते गए, लिखने वाले बदलते गए, विचार बदले, तो वैसे ही ये कहानियां भी बदलते गई। इसीलिए ही भगवान आकर के ओरिजिनल जो कहानी है मनुष्यों की, आत्माओं की, वो स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। इसलिए वो जितना सही सच्ची बातों को जानते हैं, उतना जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य नहीं जानते हैं। अब जब देहभान से विकार आए, विपरीत कर्म करने लगे मनुष्य, अर्थात ही पाप करने लगे, देह की आसक्ति बढ़ने लगी, तो पाप करने के लिए मनुष्य मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए ही भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया है। 3 अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 में अर्जुन ने इस बात को भगवान से पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्लोक में पाप इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात पाप करने का, पुरुष जो पाप करते हैं उसका मूल कारण क्या है, किस कारण से पाप करने लगे। अभी अभी हमने 37 नंबर श्लोक भी देखा, उसमें काम और क्रोध जो रजोगुण से अर्थात देहभान से निर्माण हुए हैं, और उसी के कारण ही पापों की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य बरबस ही विकारी भावनाएं निर्माण होते होते खींचा चला जाता है विकर्मों के तरफ, और इसी कारण द्वापर युग से कर्म बंधनों की शुरुआत हुई, दुख अशांति की शुरुआत हो जाती है। और जब पाप कर्मों के कारण ही कर्मों का बंधन शुरू हो गया, देहभान आया, देहभान के कारण इंद्रियों की भूख मिटाने का प्रयास हुआ, वो भूख मिटाने के चलते विकारी भावनाएं बढ़ी, विकारी भावनाएं बढ़ी
तो उसके चलते गलत कर्म बढ़े अर्थात ही पाप कर्म, और जहाँ पापों का बंधन आया वहां उसके रिजल्ट में दुख और अशांति भी आई। इसी के लिए ही भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया है। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 7 श्लोक है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात ही देह का संग करने लगे, देह भान आया तो इसके कारण ही रजोगुण से तृष्णा आसक्ति निर्माण हुई और इसके कारण कर्म बंधन भी बढ़े, और कर्म बंधन बढ़े तो दुख अशांति भी बढ़ी। और इसी समय से द्वापर युग से जैसे विकारी भावनाएं बढ़ी, अपवित्रता बढ़ी। स्वर्ग में सतयुग त्रेता युग में देवताओं को कुछ भी करना नहीं पड़ता था, जैसे कि जैसे ही स्वर्ग में प्रकृति सब चीजें मुहैया करा रही थी मनुष्यों को, देवात्माओं को, लेकिन जब विकारी बनते हैं, देहभान आता है तो आसक्ति आती है। इसीलिए ही मनुष्यों को उसके चलते अपवित्रता आई तो शरीर के पोषण के लिए उन्हें अपने कर्म करने पड़ते हैं। जैसे श्लोक में ये जो बात आई है कर्मों के बंधन के संबंधित, भगवत गीता में इस बात का उल्लेख भगवान ने बताया। जो अभी भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं, इसे भगवत गीता में जब से ये शास्त्र बना तभी इसका उल्लेख किया हुआ था। जैसे श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, रजो अर्थात रजोगुण से कर्म संगेन देहिनम। तो कर्म संज्ञान अर्थात ही देहभान के कारण, देहभान अर्थात ही रजोगुण, और रजोगुण से राग अर्थात आसक्ति, तृष्णा भी निर्माण हुई और इससे बंधन बढ़े, और बंधन बढ़े तो शरीर को चलाने के लिए ही प्रकृति अब स्वर्ग की तरह सुविधाएं नहीं दे रही है, तो मनुष्यों को उसके चलते कर्म करने पड़े। और द्वापर युग से ही कर्म प्रधान सृष्टि की निर्मिति शुरू हुई। अब यही जैसे सतयुग में सूर्यवंशी कहलाते थे, त्रेता युग में चंद्रवंशी कहलाते थे, वैसे द्वापर युग में कर्म करने लगे तो वैश्य वंशी कहलाने लगे। विकारी बने, विशियस बने, तो उसके कारण रजोगुण से ही, देहभान से ही वैश्यवंशी कहलाने लगे। और ये वैश्यवंशी जो है वास्तव में ये कर्म करने के, देह के धंधा धोरी में लगने का सूचक है। ऐसे तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि व्यापार करने वाले जो है वो वैश्य कहलाते हैं। ऐसे समझा जाता है कि जिनका जो काम धंधा है उसी हिसाब से वो वंश है। ये तो लोगों की मान्यता अलग अलग हुई है। वैसे भगवत गीता में 4 वर्णों की सृष्टि का उल्लेख आया है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
इस तरह उल्लेख आया हुआ है। और भक्ति मार्ग में जो विराट रूप का चित्र दिखाया जाता है उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह दिखाया जाता है। तो ये वैश्य वंशी जो है ये कर्मों का सूचक है। अब विराट रूप के चित्र में देवताओं को मस्तक पे अर्थात एकदम ऊंची स्टेज में दिखाया है, क्षत्रियों को भुजाओं में दिखाया जाता है, जिसके लिए ये बताते हैं कि क्षत्रियों का काम रक्षा करना था, तो इस हिसाब से उनको वैश्यों क्षत्रियों को भुजाओं के समान दिखाते हैं। वैश्यवंशी अर्थात ही पेट और जंघाओं के समान विराट रूप के चित्र में दिखाया जाता है। ये जो सिलसिला विराट रूप में दिखाया हुआ है, जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं नीचे उतरते गए तो वैसे उनके वो कर्मों की निशानी, उनके उस उतार की निशानी, उनके उस स्थिति की निशानी को ही विराट रूप के चित्र में इस तरह दिखाया है। विकारी बनते हैं तो पेट की धंधादौरी के लिए उन्हें कर्म करने पड़ते हैं, तो पेट और जंघाओं के समान वैश्यों को दिखाया है और शूद्रों को पाँव में दिखाया है, अर्थात ये पूरी नीची कैटेगरी है। तो जब ऐसे वैश्यवंशी इस तरह से पेट का धंधादौरी करने लगे तो कर्म बंधन में भी फंस जाते हैं, और जैसे ही वो कर्म बंधन में फंसते हैं तो उससे ही दुखों की शुरुआत हुई। विकारों के कारण दुख अशांति के दलदल में फंसने लगे। इसी रजोगुण की निशानी, रजोगुण से देहभान, देहभान से विकार, और विकारों का रिजल्ट आया अशांति और उससे जुड़े हुए लोभ और लालसा। इसी के लिए भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, भगवान आकर के जो मनुष्यों के उतार की कहानी बता रहे हैं, ये तो जन्म मरण की पूरी हिस्ट्री है। इसमें किस तरह से नीचे उतरे और किस कारण विकार शुरू हुए उसका उल्लेख ही भगवत गीता में भी श्लोक में आया है। जो श्लोक में शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, श्लोक है लोभः प्रवृत्तिः आरंभः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। इसमें लोभ की प्रवृत्ति, लोभः प्रवृत्ति ही इस पे हाईलाइट किया है, अशमः स्पृहा और रजसी इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है। अर्थात ही रजसी अर्थात रजोगुण से वृद्धि हो जाती है, किसकी? तो लोभ की प्रवृत्ति की, अशमः अर्थात अशांति की, अस्पृहा अर्थात लालसा। तो रजोगुण के कारण ही ये सब बढ़ते गया, और जब बढ़ते गया तो दुख अशांति की शुरुआत हो जाती है। और यही चीजें इतिहास में भी देखते हैं, इतिहास में भी इन सब बातों का उल्लेख है। जिस तरह से दुख अशांति बढ़ते गई, और भगवान आकर के गीता में भी इन बातों का उल्लेख है, और भगवान भी आकर के यही बातें बता रहे हैं। अभी ये तो हमने इतिहास देखा कि किस तरह से दुखों का, विकारों का प्रारंभ हुआ। अभी आगे दुखों का प्रारंभ हुआ तो कहीं ना कहीं अशांति हुई, मन में हलचल हुई, तो फिर मनुष्य शांति का रास्ता भी ढूंढने लगे, और शांति के लिए ही, सुख के लिए ही
भगवान को पुकारना आरंभ करते हैं, अर्थात ही भक्ति की शुरुआत हुई। उस समय, अभी तो कलयुगी जमाने में जिस तरह भक्ति दिखती है, तो वैसे कलयुग अर्थात एक कलह क्लेश है। उस समय द्वापर युग में फिर भी भक्ति में सात्विकता थी, पूजा पाठ अर्चना, ये तो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। जो उस समय के साधु सन्यासी ऋषि मुनि है, उनमें सात्विकता तो थी, लेकिन सतयुग त्रेता युग की तरह उन्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि वैसे प्रकृति के वातावरण से सुखी थे। मनुष्य कर्मों में बंध गए हैं तो दुख अशांति शुरू हुई, तभी तो भक्ति की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं शांति का सहारा ढूंढने लगे। अब भगवान, भले भक्ति शुरू हुई, भगवान को पुकारना शुरू हुआ, लेकिन इतने ज्यादा मनुष्य आत्माएं पतित या दुखी नहीं थे कि स्वयं भगवान को उस समय द्वापर युग में उतरना पड़े, क्योंकि द्वापर में इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी जो भगवान सृष्टि पे, क्योंकि सब धर्मों के कल्याण के लिए, जो भगवत गीता में बात आई है, सब धर्मों का जहाँ उपस्थिति हो तो उस समय भगवान सृष्टि पर आते हैं। इसलिए द्वापर युग में ये नहीं कहेंगे कि उस समय भगवान आए, क्योंकि ऐसे कोई आवश्यकता नहीं थी जो भगवान को सृष्टि पे उतरना पड़े। लेकिन जो हलचल हो रही थी उस समय के वातावरण में, उसके चलते कुछ ऐसी आत्माएं, विशेष आत्माएं कहेंगे, या कुछ ऐसी आत्माएं जो सृष्टि के इस हलचल को थमाने के हिसाब से, अपने यथाशक्ति प्रयास के हिसाब से शांति स्थापन करने के लिए सृष्टि पर उतरती है। और जैसे ये बताया था, जनसंख्या बढ़ती कैसे है। सतयुग से आत्माएं नीचे उतरी। जब आत्माओं का नीचे आना शुरू हुआ परम धाम से, तो वो वापिस जाने का रास्ता उनको पता नहीं है, इसीलिए वो इस सृष्टि पर ही रह जाते हैं। तो द्वापर युग में भी जो ऐसी आत्माएं हैं जिनका उस समय उतरने का समय है, तो वो जब इस सृष्टि पर उतरते हैं, तो पहले ही द्वापर युग में हलचल है, उसमें यह आत्माएं उतरती है विशेष, तो वो अपने धारणाओं की स्थापना शुरू करती है। जैसे चित्र में देख सकते हैं, द्वापर युग का हिस्सा जो अलग से दिखाया हुआ है निशानी के रूप में एरो करके, इसमें द्वापर युग से अलग अलग धर्मों की स्थापना का चित्र दिखने में आ रहा है। इतिहास भी इस बात को बताता है कब कब कौन से धर्मों की शुरुआत होती है। इसमें इब्राहिम ने आकर के 2500 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो शुरू में सभी ही अपनी धारणाओं के द्वारा सृष्टि में कुछ न कुछ परिवर्तन के हेतु, जो अशांति की हलचल है, सब दुखी हो रहे हैं। द्वापर युग की तुलना में दुखी कहेंगे, तो उसे थमाने के लिए ही इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उसके बाद 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके 250 वर्ष के बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। ऐसे जब इन्होंने अपने धर्मों की स्थापना की, धर्म अर्थात ही धारणाएं बताना, ताकि सृष्टि दुख अशांति से थोड़ी सी राहत मिले मनुष्यों को। इन्होंने जब अपनी धारणाएं बताना शुरू किया, जैसे पहले बताया, देवताएं रजोगुण के प्रारंभ होने से पहले की अपनी स्मृति को देहभान में आने के कारण भूल जाते हैं और फिर विकारी भी बन गए। साथ साथ ही
ये धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तो अपनी धारणाएं बताना उन्होंने शुरू किया। एक तरफ पहले से सृष्टि पर है वो देवात्माएं, और दूसरी तरफ से ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने अपनी धारणाओं की शुरुआत की। और साथ साथ ही जब धारणाएं बदली, उन्होंने तो, जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, उन्होंने तो पहले की सृष्टि को देखा ही नहीं था कि सतयुग त्रेतायुग में देवताएं कैसा पवित्र जीवन बिता रहे थे। इसीलिए जैसे ही ये ऊपर से उतरते हैं तो अपने धारणाओं को बताना शुरू किया, तो उससे ही दो मतों की शुरुआत हुई। धारणाएं बदली तो इसमें द्वैत शुरू हो जाता है। और जब इस तरह द्वैत शुरू हुआ तो अलग अलग धर्मों की धारणाओं के साथ साथ ही अलग मत मतांतरों में इन्होंने कुछ न कुछ द्वैतवाद की शुरुआत की। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। आगे कल देखेंगे कि द्वैतवाद, अलग अलग धर्म खंडों की स्थापना और मत मतांतरों से द्वापर युग में क्या स्थिति हुई, उसके बाद कलयुग। ओम शांति।